मंत्र होगा सबका साथ और सबका विकास का। अब याद करिए, जितनी भी योजनाएं निकली ये इसको केंद्रित होते हुए निकली, बिना भेदभाव के। शासन की योजनाएं सबको मिलेंगी। अभी आपने यहाँ पे जो माफिया का वर्चस्व था उसकी चर्चा की, तो ये लगभग वही समय था जब आप गोरखपुर में आए थे और आप उत्तराधिकारी आपको घोषित किया गया था और जाहिर तौर पे आप खतरे बहुत सारे थे। तो क्या ये वही उसी समय का आपका एक्सपीरियंस है जिसने आपको माफिया के खिलाफ आयरन हैंड? देखिए यहाँ पे मेरे सामने दोनों तीनों चुनौतियाँ थी जी। देखिए, मैं गोरक्षपीठ से जुड़ा था। गोरक्षपीठ केवल एक साधना की ही पीठ नहीं है, बल्कि गोरक्षपीठ एक सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक क्रांति की पीठ भी रही है। और मुझे इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि साधना का केवल स्वयं के कल्याण के लिए उपयोग करने की बजाय गोरक्षपीठ ने लोक कल्याण का मार्ग सदैव चुना। और उस पीठ से जुड़े होने के नाते मैं इस चीज को देखता था। पीड़ित आते थे वहां पे, मैं उनकी पीड़ा को बहुत नजदीक से देखता था। किसी की जमीन पे कब्जा होता था। एक बार यहां पर मैंने कई बार देखे हैं, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गोरखपुर के एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार है, जेल रोड पर उनकी 2 हवेलियां थी, 2 बड़ी बड़ी हवेलियां थी, और प्रदेश सरकार ने वे दोनों हवेली एक माफिया को आवंटित कर दी। उस प्रतिष्ठित परिवार ने रात्रि भर लेबर लगा करके दोनों मकान गिरा दिए। तो अगले दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा, मैं उस समय नया नया आया था, ये 94-95 की बात है, तो मुझे जानकारी मिली। तो मैं उनके यहाँ कार्यक्रमों में जाता था अपने गुरुजी के साथ में। तो उनका नियमित था, वो गोरखनाथ मंदिर में नियमित दर्शन करने भी आते थे। तो मैं मंदिर में था, तब तक मेरी मुलाकात, मैंने देखा उनको। मैंने कहा, सुना है आपने अपना मकान तोड़ दिया, बड़ी बड़ी हवेलियां थी आपकी। तो उन्होंने कहा कि मैंने तोड़ दिया है। मैंने कहा क्यों? कहा साहब उसको फलानी फलानी माफियाओं को आवंटित कर दिया था, और अगर तोड़ता नहीं तो मकान भी जाता, जमीन भी जाती। अब तो कम से कम जमीन तो रह जाएगी, और मकान तोड़ दिए थे। पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी, एक गोरखपुर के प्रतिष्ठित व्यवसायी की आर्यनगर में, मुझे लगता है 3-4 एकड़ क्षेत्रफल में बड़ी हवेली बनी हुई। दिन में 12 बजे मेरे पास फोन आता है, 2006 की घटना है। उन्होंने कहा साहब, मुझे फोन किया कि महाराज जी हमारे यहाँ कब्जा हो रहा है। मैंने कहा दिन दहाड़े कोई कैसे कब्जा? मैंने फोन रखा। राजा बाबू क्या मजाक करते हैं? मैंने फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद फिर से उन्होंने कहा साहब मेरे हवेली पे कब्जा हो रहा है, हमारे मकान पे कब्जा हो रहा है। मैंने कहा कौन से मकान पे? जिस मकान पे हम लोग आते हैं, जहाँ कार्यक्रम होते हैं आपके। उनके बाबा यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित समाज सेवी थे और यहाँ के रईस थे। उन्होंने कहा उसी मकान पे। अरे, मैंने कहा प्रशासन को आपने नहीं कहा? कहा साहब किसको बोले, कोई सुन नहीं रहा है। तो मैंने अपने सामने ही अपने हाथ से ही फोन मिलाया इंस्पेक्टर का, फिर डिप्टी एसपी का, फिर एसपी सिटी का, फिर एसएसपी का। चारों से मैंने फोन से बातचीत, मेरी चारों से बातचीत हुई, और ये चारों से बात 15 मिनट के अंदर मेरी हो गई थी। फिर मैं 10 मिनट बैठा रहा। 10 मिनट के बाद फिर मैंने इंस्पेक्टर को फोन किया। मैंने कहा आप लोग पहुंचे वहां कि नहीं पहुंचे? तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब अभी हम देख रहे हैं। अरे, हमने कहा अब तक तो वहाँ पे वो माफिया वहाँ बहुत कुछ कर चुके होंगे, आप लोग नहीं जाना चाहते हैं? तो मैं अपने कार्यालय से उठा। मैंने अपने कर्मचारी से कहा मैंने गाड़ी निकालना। गाड़ी निकाली। मेरा एक सुरक्षा गार्ड बैठा मेरे साथ, मैं गाड़ी में बैठा। मैं बाहर जा रहा था, तब तक कुछ लोगों ने मुझे देखा कि मैं अकेले गाड़ी से निकल रहा हूँ, तो पीछे पीछे वे लोग भी आए। तो ये जितने कब्जा करने वाले थे ये पूर्वी गेट से आए थे, मैं पश्चिमी गेट से अंदर गया। मैं देख रहा था तब तक उस सामान मकान के बाहर फेंके जा रहे थे। महिलाएं एक तरफ चुपचाप, घर की महिलाएं छुपी हुई थी, और बेचारे सब एक तरफ होकर के, पूरे पुरुष एक तरफ होकर के चुपचाप सो रहे थे, रो रहे थे।
तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्या हो रहा है? तो माफिया का जो मैनेजर था, जिसको मैनेजर आप मैनेजर ने उसका जो वहाँ का, तो वो कहा कि साहब ये तो फलाने मंत्री जी ने ले लिया है। अरे हमने कहा इस मकान का मालिक कौन है? कहा साहब वो तो रजिस्ट्री बहुत पहले हो गई है। अरे हमने कहा मकान मालिक के सामने खड़े हैं, वो कहते हैं हमने रजिस्ट्री नहीं की है, किसी को बेचा नहीं है, और हम बेचेंगे क्यों जी? हमारे पास तो पहले से सब कुछ है, हम किसी को क्यों बेचेंगे मकान? बड़ी हवेली है। अब आश्चर्य करेंगे, ये मैंने अपनी आंखों के सामने देखा और पब्लिक देख रही थी, हजारों की भीड़ तमाशा देख रही थी। तो मैंने कहा अरे आप लोग सब तमाशा देख रहे हैं? और मेरे सामने तब तक उस गुंडे ने एक कागज पकड़ा है, कहा देखो साहब ये रजिस्ट्री कर दिया। मैंने मारा उसी पे उसको। अरे हमने कहा तुम इस पर दिन दहाड़े डकैती डाल रहे हो? और पब्लिक से मैंने कहा तुम तमाशा क्या देखते हो जी, पीटो इन गुंडों को यहाँ पे। और पब्लिक टूट पड़ी वहां पे। ये यहां पे अक्सर होता था। आज मैं कह सकता हूं गोरखपुर में भी नहीं है, प्रदेश में भी कोई इस प्रकार की गुंडाई नहीं करेगा। अगर करेगा ये तय है कि मैं फिर उसके ऊपर बुलडोजर जरूर चलाऊंगा।